ऑलराइट, वन पीस फैंस, आप सबने नोटिस किया ही होगा, एवरी न्यू आर्क स्टार्ट्स विद अ बैंग एंड बिफोर यू कैन इवन ब्लिंक, बूम, द क्रू इज स्कैटर्ड लाइक ड्रैगन बॉल्स। हर स्ट्रॉ हैट अपनी अलग एडवेंचर पर निकल पड़ता है, जैसे कि ओडा कह रहे हों, लेट द केओस बिगिन। बट वेट अ मिनट, ये सब इतना रैंडम है, ऐसा क्यों लगता है? इस केओस के पीछे एक मास्टर प्लान है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, और इज दिस जस्ट रैंडम? आज के एपिसोड में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हर एक आइलैंड पे पहुंचने पे स्ट्रॉ हैट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? वेल, आज हम देखेंगे ये स्प्लिट अप्स का असली पर्पस क्या है। गेट रेडी फॉर सम माइंड ब्लोइंग रेवलेशंस, क्योंकि ओडा सेंसे कभी कुछ भी रैंडम नहीं करते। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक न्यू आइलैंड पे एंट्री के बाद ही एक चीज जरूर होती है, पुफ, सब अलग हो गए। लेट्स टेक ड्रेसरोसा एज एन एग्जांपल। सब एक साथ शिप पे थे, प्लानिंग टू कन्फ्रंट डोफ्लामिंगो। तो सब एक्साइटेड थे। लोग शिप पे खड़े होकर डोफी के सामने धमकी दे रहे हैं, उसको फोन पे। फिर क्या हुआ? जैसे ही लैंड किए, एवरीबॉडी गॉट सेपरेटेड। ऊसॉप एंड रॉबिन जाते हैं ग्रीनबिट लॉ के साथ सीजर का नेगोशिएशन करने। लूफी, जोरो, फ्रैंकी, किएमॉन ये चले गए नेवी से फाइट करने। ये लोग मिल लिए फुजितोरा से वहाँ पे। जोरो की स्वॉर्ड चोरी हो गई। सांजी तो ठीक है, ही मेट वेयोना, ऑफ कोर्स, अगेन अनदर लव स्टोरी। दिस इजंट अ कोइंसिडेंस, एवरी टाइम ये होता है। जो में सांजी को उठा के ले गए होल के आइलैंड, जबकि बाकी सारे स्टॉयर्ड्स वहाँ पहुंचे तो किस व्हाट, सब फिर से स्प्लिट अप हो गए। होल के आइलैंड में भी अलग अलग क्वेस्ट चल रहे थे। ब्रुक गया रोड पोनेग्लिफ लेने, फाइट्स बिग बॉम। लूफी, नामी सांजी को ढूंढ रहे हैं। लूफी का लेजेंडरी फाइट विद काटागुरी, और सांजी भाई साहब केक बना रहे हैं। भाई साहब अपना केक ही बना रहा है अलग से। लेकिन सोचने वाली बात है, ओडा सेंसे ये सब क्यों करते हैं? क्या ये एक रैंडम स्टोरी टेलिंग टेक्निक है? बिल्कुल नहीं। हर एक ग्रुप स्प्लिट का एक पर्पस होता है। जब पूरा क्रू एक साथ होता है ना, तो सारी की सारी चीज़ें एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा क्रू स्प्लिट अप हो जाता है, तो हर ग्रुप का अपना अलग एक क्वेस्ट चल रहा होता है। हर कोई अपना एक अलग इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर कर रहा होता है, और स्टोरी हर एंगल से अनफोल्ड हो रही होती है। जैसे कि ड्रेसरोसा में अगर पूरा क्रू मिलके एक साथ डोफ्लामिंगो के खिलाफ हो जाता तो क्या होता? सोचो ज़रा, अगर पूरा क्रू एक साथ डोफ्लामिंगो के खिलाफ लड़ता तो क्या सब कुछ सॉल्व हो जाता? बिल्कुल नहीं। सब मिलके एक ही बार में शुगर को हरा देते, हो सकता है। ऊसॉप कभी अपना ऑब्जर्वेशन हाकी अवेकन नहीं कर पाता। टोंटाटा ट्राइब कभी फ्री नहीं होती। कीरोस और किंग रिकू अभी भी अपने किंगडम को वापस नहीं कर पाते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साबो को कभी एस का मेरा मेरा नोमी फ्रूट भी नहीं मिलता। ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और भाई एक और सबसे बड़ी चीज़, फ्रैंकी का फाइट विद सीनियर पिंक, वो हम देख नहीं पाते यार। और लेट्स बी रियल, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मैनलीस्ट फाइट्स एवर इन एनिमे हिस्ट्री। नाउ लेट्स सी पंक इज दैट। एंट्री के टाइम पे सब एक साथ थे, बट जैसे ही अंदर गए केओस। लूफी स्नो में फंस गया, नामी ने जायंट किड्स ढूंढ लिए, जोरो मोने से लड़ने लगा, सांजी ने किएमॉन को फ्री किया, लॉ वर्गो से लड़ने लगा, लूफी ने सीजर से लड़ाई शुरू कर दी। और जब ये सब चल रहा था, चॉपर अपनी तरफ से बच्चों का इलाज कर रहा है पीछे से। और फाइनली सब आके टनल में एंड पे मिलते हैं एक एपिक रियूनियन पे। हर एक कॉन्फ्लिक्ट अलग पर्सपेक्टिव से अनफोल्ड हो रहा था, और ओडा सेंसे हमें एक कंप्लीट पिक्चर दे रहे थे। अगर सब एक ही जगह होते तो क्या ये सब पॉसिबल हो पाता? डेफिनेटली नॉट। और अब एल्बाफ में फिर वही सिचुएशन। लूफी, जोरो और सांजी एक तरफ लेगो कैसल के बाहर फंसे हुए थे। नामी और ऊसॉप एक जायंट कैट से लड़ रहे हैं कैसल के अंदर। चॉपर डरा हुआ है, रो रहा है एज यूजुअल। फ्रैंकी इज बैक ऑन द शिप टेकिंग चार्ज। जिम्बे अपनी शार्क से ढूंढ रहा है बाकी के सारे क्रू को, और रॉबिन न्यूज़पेपर पढ़ रही है जस्ट लाइक एन अडल्ट। इस आर्क में भी वही फार्मूला काम कर रहा है। हम एक तरफ लोकी का रिवील देख रहे हैं थ्रू लूफी एंड दी OG6, दूसरी तरफ बाकी के स्ट्रॉ हैट्स आउटसाइड वर्ल्ड का व्यू एक्सप्लोर कर रहे हैं। एवरीथिंग फ्रॉम द
द एक्स मार्क ऑन लूफीज हैंड, द बाउंटीज ऑफ द जायंट्स, किस तरीके से बिग न्यूज़ मॉर्गन ने कम्प्लीटली नैरेटिव शिफ्ट कर दिया है, सारी की सारी चीज़ें। और ये सब सिर्फ एक चैप्टर में हो रहा है। दैट्स व्हाट मेक्स वन पीस का स्टोरी टेलिंग इतना यूनिक एंड एंगेजिंग। तो क्यों ओडा ये सब क्यों करते हैं? सिंपल, ये स्टोरी को स्ट्रीमलाइन करता है और इंश्योर करता है कि हम हर प्लॉट पॉइंट को समझें और एक्सपीरियंस करें। अगर क्रू एक साथ रहता तो आर्क कभी भी इतना डायनामिक नहीं बन पाता। इमेजिन ड्रेसरोसा अगर सब के सब एक ही टाइम पे शुगर को हराने चले जाते, पूरी की पूरी स्टोरी का थ्रिल ही खत्म हो जाता वहीं पे। ओडा का ये मेथड इंश्योर करता है कि हर प्लॉट पॉइंट साइमल्टेनियसली अनफोल्ड हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ है, हर स्ट्रॉ हैट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वहाँ पे। यही रीज़न है कि हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से एक सिंगल आर्क को देख पाते हैं और अल्टीमेटली सब कुछ परफेक्टली रिजॉल्व हो जाता है। और ये स्प्लिटिंग अप का रियल मैजिक क्या है? कैरेक्टर डेवलपमेंट। जब लूफी एक तरफ अपने स्ट्रगल फेस कर रहा होता है, जोरो और सांजी अपने डिफरेंट जर्नी पे होते हैं, अपना कुछ अलग ही सीख रहे होते हैं। लाइक पंक हज़ार्ड में जोरो's फाइट विद मोने gave us a glimpse into his haki mastery, और सांजी ने किएमोन को बचा के अपना हीरो मोमेंट ले लिया। हर आर्क में कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर मोमेंट आता है जो एक पूरा का पूरा क्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकता एक साथ में। और ये स्प्लिट्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नहीं, इमोशनल बॉन्ड्स के लिए भी ज़रूरी है। लूफी और सांजी का मोमेंट होल केक आइलैंड में, इट एक्चुअली हिट हार्डर बिकॉज द क्रू वॉज सेपरेटेड। सोच के देखो, उस टाइम पर अगर जोरो वहाँ होता तो क्या हो जाता भाई साहब, खून की नदियाँ बह जाती उधर। तो हर अलग मोमेंट और हर अलग एक क्वेस्ट एक बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करता है वहाँ पे। तो दोस्तों, ये थी मिस्ट्री बिहाइंड व्हाई ओडा ऑलवेज स्प्लिट्स अप द स्ट्रॉ हैट्स। ये सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं है, इट्स एन आर्क। ईच आर्क में हर एक स्ट्रॉ हैट अपने डिफरेंट जर्नी पे निकलता है और उस जर्नी के थ्रू हम आर्क के मल्टीपल डायमेंशंस को समझते हैं। ओडा इंश्योर्स कि हम सब कुछ एक एपिक पर्सपेक्टिव से देख पाएं। हर स्ट्रॉ हैट अपना रोल अदा करता है और जब वो अलग होते हैं, हम पूरे के पूरे एक डिफरेंट आर्क की एक पूरी फुल पिक्चर दिखाई देती है हमको, विथ एक्शन, ड्रामा, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इमोशनल मोमेंट्स, सब एक परफेक्ट बैलेंस के साथ। और इसीलिए हर एक आइलैंड पे आपको यही पैटर्न दिखाई देता है, स्प्लिट अप, सेपरेट क्वेस्ट्स, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, एट द एंड ऑफ इट ऑल एक ग्रैंड रियूनियन जहाँ सब अपनी पर्सपेक्टिव बैटल्स जीत के वापस आते हैं, द सेम वेंट इन वानो, और एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के तौर पर वापस मिलते हैं। दैट्स ओडाज वे ऑफ शोइंग कि इंडिविजुअली सब पावरफुल हैं अपने डिफरेंट तरीके में, लेकिन जब मिलते हैं द स्ट्रॉ हैट्स आर एन अनस्टॉपेबल फोर्स। और यही एक रीज़न है व्हाई वी एज वन पीस फैंस आर सो इन्वेस्टेड इन दीज कैरेक्टर्स। ये स्प्लिट सिर्फ प्लॉट डिवाइस नहीं है, दे आर अ वे टू शो कि एक स्ट्रॉन्ग क्रू के सारे मेंबर्स अपने दम पे कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेदर इट्स लूफी का नेवर गिव अप एटीट्यूड, जोरो की वॉरियर स्पिरिट, नामी का टैक्टिकल जीनियस, ये बाकी सब, लेकिन अल्टीमेटली वन पीस हमेशा एक टीम एफर्ट है। हर आर्क के एंड में जब पूरा क्रू वापस मिलता है, इट फील्स लाइक अ फैमिली रीयूनियन। और जो कैरेक्टर ग्रोथ उन्होंने अलग अलग अचीव की होती है, उसे पूरा का पूरा क्रू भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू सी स्ट्रॉ हैट्स अलग होते हुए, डू नॉट वरी, समझ लो कि ओडा कुछ एपिक प्लॉट ट्विस्ट और डेवलपमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब एल्बाफ में क्या होने वाला है उसके लिए हम सब वेट कर रहे हैं, बट वन थिंग्स फॉर श्योर, इट्स गोना बी लेजेंड, वेट फॉर इट, देन लेजेंडरी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ड्रॉप करना और कमेंट करके बताना कि आपका सबसे फेवरेट आर्क में कौन सा सबसे फेवरेट स्प्लिट था और आपको सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वन पीस जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है और हम सबको मिलकर इसका एडवेंचर का हिस्सा बनना है। दिस इज जॉय बॉय फ्रॉम सेंपाई सेज, signing off, and remember, it's not about the treasure at the end of the journey, it's about the nakama that you gather along the way. See you in the next one. In the day, sentenced to be a weapon, a slave to the fight, but he carries the weight of justice, burning bright. Kuma, Kuma, the bear with a plan on a journey to find the sun god Nika. He's fighting for justice, rising above. Kuma, Kuma, the bearer of love. He's seen it all, the pain and the strife, but his kindness endures through the trials he's tried. His body is a weapon, his mind a